किताब मुकद्दस में से पैदाइश के 41वें बाब की तिलावत। पूरे 2 बरस के बाद फराउन ने ख्वाब में देखा कि वो लबे दरिया खड़ा है और उस दरिया में से 7 खूबसूरत और मोटी मोटी गायें निकलकर नेस्तान में चरने लगी। उनके बाद और 7 बदशक्ल और दुबली दुबली गायें दरिया से निकली और दूसरी गायों के बराबर दरिया के किनारे जा खड़ी हुई, और ये बदशक्ल और दुबली दुबली गायें उन 7 खूबसूरत और मोटी मोटी गायों को खा गईं। तब फराउन जाग उठा और वो फिर सो गया, और उसने दूसरा ख्वाब देखा कि एक डंठी में अनाज की 7 मोटी और अच्छी अच्छी बालें निकली। उनके बाद और 7 पतली और पूर्वी हवा की मारी मुरझाई हुई बालें निकली। ये पतली बालें उन 7 मोटी और भरी हुई बालों को निगल गईं, और फराउन जाग गया और उसे मालूम हुआ कि ये ख्वाब था। और सुबह को यूं हुआ कि उसका जी घबराया। तब उसने मिस्र के सब जादूगरों और सब दानिशमंदों को बुलवा भेजा और अपना ख्वाब उनको बताया, पर उनमें से कोई फराउन के आगे उनकी ताबीर ना कर सका। उस वक्त सरदार साकी ने फराउन से कहा कि मेरी खताएं आज मुझे याद आई। जब फराउन अपने खादमों से नाराज था और उसने मुझे और सरदार नानपस को जलवादारों के सरदार के घर में नजरबंद करवा दिया, तो मैंने और उसने एक ही रात में एक एक ख्वाब देखा। ये ख्वाब हमने अपने अपने होनहार के मुताबिक देखे। वहां एक इब्री जवान जलवादारों के सरदार का नौकर हमारे साथ था। हमने उसे अपने ख्वाब बताए और उसने उनकी ताबीर की, और हम में से हर एक को हमारे ख्वाब के मुताबिक उसने ताबीर बताई, और जो ताबीर उसने बताई थी वैसा ही हुआ, क्योंकि मुझे तो उसने मेरे मनसब पर बहाल किया था और उसे फांसी दी थी। तब फराउन ने यूसुफ को बुलवा भेजा, सो उन्होंने जल्द उसे कैद खाने से बाहर निकाला, और उसने हजामत बनवाई और कपड़े बदलकर फराउन के सामने आया। फराउन ने यूसुफ से कहा, मैंने एक ख्वाब देखा है जिसकी ताबीर कोई नहीं कर सकता, और मुझसे तेरे बारे में कहते हैं कि तू ख्वाब को सुनकर उसकी ताबीर करता है। यूसुफ ने फराउन को जवाब दिया, मैं कुछ नहीं जानता, खुदा ही फराउन को सलामती बख्श जवाब देगा। तब फराउन ने यूसुफ से कहा, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं दरिया के किनारे खड़ा हूँ, और उस दरिया में से 7 मोटी और खूबसूरत गायें निकलकर नेस्तान में चरने लगी। उनके बाद और 7 खराब और नहायत बदशक्ल और दुबली गायें निकली, और वो इस कदर बुरी थी कि मैंने सारे मुल्क के मिस्र में ऐसी कभी नहीं देखी। और वो दुबली और बदशक्ल गायें उन पहली 7 मोटी गायों को खा गई, और उनके खा जाने के बाद ये मालूम भी नहीं होता था कि उन्होंने उनको खा लिया है, बल्कि वो पहले की तरह जैसी की तैसी बदशक्ल रहीं। तब मैं जाग गया और फिर ख्वाब में देखा कि एक डंठी में 7 भरी और अच्छी अच्छी बालें निकली, और उनके बाद और 7 सूखी और पतली और पूर्वी हवा की मारी मुरझाई हुई बालें निकली, और ये पतली बालें उन 7 अच्छी अच्छी बालों को निगल गईं। और मैंने इन जादूगरों से इसका बयान किया, पर ऐसा कोई ना निकला जो मुझे इसका मतलब बताता। तब यूसुफ ने फराउन से कहा कि फराउन का ख्वाब एक ही है, जो कुछ खुदा करने को है उसे उसने फराउन पर जाहिर किया है। वो 7 अच्छी अच्छी गायें 7 बरस हैं, और वो 7 अच्छी अच्छी बालें भी 7 बरस हैं। ख्वाब एक ही है, और वो 7 बदशक्ल और दुबली गायें जो उनके बाद निकली, और वो 7 खाली और पूर्वी हवा की मारी मुरझाई हुई बालें भी 7 बरस ही हैं। मगर काल के 7 बरस, ये वही बात है जो मैं फराउन से कह चुका हूँ कि जो कुछ खुदा करने को है उसे उसने फराउन पर जाहिर किया है। देख, सारे मुल्क मिस्र में 7 बरस तो पैदावार कसीर के होंगे, उनके बाद 7 बरस काल के आएंगे, और तमाम मुल्क मिस्र में लोग इस सारी पैदावार को भूल जाएंगे, और ये काल मुल्क को तबाह कर देगा, और अरजानी मुल्क में याद भी नहीं रहेगी, क्योंकि जो काल बाद में पड़ेगा वो नहायत ही सख्त होगा। और फराउन ने जो ये ख्वाब 2 दफा देखा, तो इसका सबब ये है कि ये बात खुदा की तरफ से मुकर्रर हो चुकी है, और खुदा इसे जल्द पूरा करेगा। इसलिए फराउन को चाहिए कि एक दानश्वर और अक्लमंद आदमी को तलाश कर ले और उसे मुल्क मिस्र पर मुख्तार बनाए। फराउन ये करे ताकि उस आदमी को इख्तियार हो कि वो मुल्क में नाजरों को मुकर्रर कर दे, और अरजानी के 7 बरसों में सारे मुल्क मिस्र की पैदावार का 5वां हिस्सा ले ले, और वो उन अच्छे बरसों में जो आते हैं सब खाने की चीज़ें जमा करें, और शहर शहर में गल्ला जो फराउन के इख्तियार में हो खोरिश के लिए फराहम करके उसकी हिफाजत करें। यही गल्ला मुल्क के लिए ज़ख़ीरा होगा, और 7 बरस के लिए जब तक मुल्क में काल रहेगा काफ़ी होगा, ताकि काल की वजह से मुल्क बर्बाद ना हो जाए।
یہ بات فرعون اور اس کے سب خادموں کو پسند آئی، سو فرعون نے اپنے خادموں سے کہا کہ کیا ہم کو ایسا آدمی جیسا یہ ہے جس میں خدا کی روح ہے مل سکتا ہے؟ اور فرعون نے یوسف سے کہا چونکہ خدا نے تجھے یہ سب کچھ سمجھا دیا ہے، اس لیے تیری مانند دانشور اور عقل مند کوئی نہیں، تو تو میرے گھر کا مختار ہوگا اور میری ساری رعایا تیرے حکم پر چلے گی۔ فقط تخت کا مالک ہونے کے سبب سے میں بزرگ تر ہوں گا۔ اور فرعون نے یوسف سے کہا کہ دیکھ میں تجھے سارے ملک مصر کا حاکم بناتا ہوں۔ اور فرعون نے اپنی انگشتری اپنے ہاتھ سے نکال کر یوسف کے ہاتھ میں پہنا دی اور اسے باریک کتان کے لباس میں آراستہ کروا کر سونے کا توق اس کے گلے میں پہنایا، اور اس نے اسے اپنے دوسرے رتھ میں سوار کرا کر اس کے آگے آگے یہ منادی کروا دی کہ گھٹنے ٹیکو، اور اس نے اسے سارے ملک مصر کا حاکم بنا دیا۔ اور فرعون نے یوسف سے کہا میں فرعون ہوں اور تیرے حکم کے بغیر کوئی آدمی اس سارے ملک مصر میں اپنا ہاتھ یا پاؤں ہلانے نہ پائے گا۔ اور فرعون نے یوسف کا نام سفنات فینے رکھا، اور اس نے اون کے پجاری پوتیفار کی بیٹی آسینات کو اس سے بیاہ دیا۔ اور یوسف ملک مصر میں دورہ کرنے لگا، اور یوسف 30 برس کا تھا جب وہ مصر کے بادشاہ فرعون کے سامنے گیا، اور اس نے فرعون کے پاس سے رخصت ہو کر سارے ملک مصر کا دورہ کیا۔ اور ارزانی کے 7 برسوں میں افرات سے فصل ہوئی، اور وہ لگاتار 7 برس ہر قسم کی خورش جو ملک مصر میں پیدا ہوتی تھی جمع کر کر کے شہروں میں اس کا ذخیرہ کرتا گیا۔ ہر شہر کی چاروں اطراف کی خورش وہ اسی شہر میں رکھتا گیا۔ اور یوسف نے غلہ سمندر کی ریت کی مانند نہایت کثرت سے ذخیرہ کیا، یہاں تک کہ حساب رکھنا بھی چھوڑ دیا کیونکہ وہ بے حساب تھا۔ اور کال سے پہلے اون کے پجاری پوتیفار کی بیٹی آسینات کے یوسف سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، اور یوسف نے پلوٹے کا نام منسی یہ کہہ کر رکھا کہ خدا نے میری اور میرے باپ کے گھر کی سب مشقت مجھ سے بھلا دی، اور دوسرے کا نام افرایم یہ کہہ کر رکھا کہ خدا نے مجھے میری مصیبت کے ملک میں پھلدار کیا۔ اور ارزانی کے وہ 7 برس جو ملک مصر میں ہوئے تمام ہو گئے، اور یوسف کے کہنے کے مطابق کال کے 7 برس شروع ہوئے، اور سب ملکوں میں تو کال تھا، پر ملک مصر میں ہر جگہ خورش موجود تھی۔ اور جب ملک مصر میں لوگ بھوکوں مرنے لگے تو روٹی کے لیے فرعون کے آگے چلائے۔ فرعون نے مصریوں سے کہا کہ یوسف کے پاس جاؤ، جو کچھ وہ تم سے کہے سو کرو، اور تمام روئے زمین پر کال تھا۔ اور یوسف اناج کے کھتوں کو کھلوا کر مصریوں کے ہاتھ بیچنے لگا، اور ملک مصر میں سخت کال ہو گیا، اور سب ملکوں کے لوگ اناج مول لینے کے لیے یوسف کے پاس مصر میں آنے لگے، کیونکہ ساری زمین پر سخت کال پڑا تھا۔ آمین۔